नमस्ते गाइस। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। गाइस, आपको हम विश्वास इतना दिलाएंगे कि परसेंटेज पढ़ाने के बाद कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का होगा। हम सारे हर तरह का प्रश्न कर लेंगे। गाइस, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। गाइस, हमने लिखा है किसी संख्या का 20% 240 है तो उस संख्या का 45% कितना होगा। गाइस, जैसे बोला है प्रश्न वैसे लिख लीजिए। किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का हमको 45% का मान निकालना है। तो 20% का मान 240, तो गाइस 1% का मान क्या होगा 240/20। और इस प्रकार हमको 45% का मान 1% का मान इतना हो गया, तो 45% का मान कितना हो जाएगा 240/20 गुणे 45। काट देंगे 0 से 0, 2 1 का 2, ये 12 हो गया। और 12 गुणा हमने 45 में करा दिया, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54। गाइस, फिर से समझे। किसी संख्या का 20% यदि 240 है, 20% का मान 240, तो 1% का मान जब हमको कम का निकालना होता है तो हम भाग करते हैं 240/20। अब हमको कम से ज़्यादा निकालना है तो हम गुणा करा देंगे। 1% का मान इतना हुआ तो 45% का मान हम 45 से गुणा करा देंगे। इस प्रकार 540। गाइस, ठीक इसी तरह का प्रश्न आगे देखिए। किसी संख्या का 200% 90 है। गाइस देखें, 200% का मान हमारा 90 है, तो 1% का मान गाइस हमारा हो जाएगा 90/200। और हमको चाहिए उसी संख्या का 80%, तो 80% का मान गाइस हमको निकालना होगा। तो फिर हम 90/200 और गुणे 80 कर देंगे। इस प्रकार 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौका 8 बराबर 9 चौक 36। देखिए इस तरह गाइस हमारा आंसर आ गया, बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल सरल था। गाइज, ये वाला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पर उस संख्या का 70% प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। गाइज, इस प्रश्न को हम दो तरह से कर लेंगे। एक तो जो जनरल मेथड होता है, तरीका होता है उससे, और एक ट्रिक के माध्यम से। तो गाइज पहले हम जनरल तरीका देख लेते हैं। किसी संख्या का 40% में 120 जोड़ने पर, वो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं वो संख्या x है। किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पे, जैसा प्रश्न बोले वैसा करते जाइए। किसी संख्या के, यानी मान लेते हैं संख्या x है, उसके 40%, x का 40% में 120 जोड़ने पर उस संख्या का, यानी जो संख्या हमने माना है उस संख्या का हमें 70% प्राप्त होता है। ये तुम्हारा जनरल मेथड हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। गाइस, जब हम x गुणे 40% को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा x का 70% माइनस x का 40% बराबर 120। गाइस, इसको हम घटाएंगे, 70 में से 40 घटाएंगे तो हमारा 30 आएगा। x का 30% बराबर 120 और x गुणे 30% का मतलब 30/100 बराबर 120। गाइस, हमने काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 चौका 12, यहाँ हो गया 40। x/10 बराबर 40, तो x बराबर 10 गुणे 40 बराबर 400। गाइस, एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी संख्या के 40% में, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 40% में हम 120 जोड़ते हैं तो हमको उस संख्या का, जो संख्या माने उसका 70% प्राप्त होता है। तो गाइस हो गया, बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला नंबर हमको उस साइड ले जाएंगे, बराबर की उस साइड, तो हमारा ये प्लस का चिन्ह है तो उधर माइनस हो जाएगा। और फिर घटा लिया 70 में से 40%, तो 30% आ गया। और 30% माने 30/100,
बराबर 120, हमने कैलकुलेशन करके कर दिया तो हमारा आंसर 400 आ गया। अब गाइस इस प्रश्न को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, जरा आप देखिए कैसे जल्दी से हमारा ये प्रश्न सॉल्व होगा। किसी संख्या के 40% में, किसी संख्या के 40% में 120 जोड़ने पे, कोई संख्या है जिसमें हम 40% में जोड़ रहे हैं कितना गाइस, 120 जोड़ रहे हैं, 120 जोड़ रहे हैं, तो हमको उस संख्या का 70% मिल रहा है, उस संख्या का 70%। गाइस यहाँ ध्यान दीजिए कि 40% में हमने 120 जोड़ा तो उस संख्या का हमको 70% मिला। अब गाइस ये समझिए कि हमने 40% में कितना परसेंट जोड़ा है कि हमारा 70 हुआ है। तो देखेंगे 40% में हमने 30 जोड़ा है, 30% जोड़ा है, तब आके 70% हमको प्राप्त हुआ है। तो 30% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 30% की वैल्यू 120 के बराबर। 1% की वैल्यू गाइस हमारा कितना होगा, हम काट देंगे, 30 चौका 120, 1% की वैल्यू 4। कोई भी संख्या गाइस अपने आप में 100% होती है, 1% का मान 4 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस अब ये वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। किसी संख्या के 35% में 280 जोड़ने पर उस संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। गाइस जनरल मेथड जैसा हम इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए वैसे ही रहेगा, और ट्रिकी फिर देख लीजिए कैसे लगेगा। किसी संख्या के 35% में, गाइस कोई संख्या है, ये किसी संख्या का 35% में हमने क्या ऐड किया, 280 ऐड किया, तो गाइस हमको मिला है संख्या का 75%। अब देखिए यहाँ पे हमने तो 280 नंबर जोड़ा है, यहाँ देखिए परसेंटेज कितना जुड़ा हुआ है, तो गाइस देखेंगे हमने यहाँ 40 जोड़ा हुआ है, 40%, यानी 40% की वैल्यू 280 के, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम निकाल लेंगे आंसर। गाइस 40% की वैल्यू 280, तो 1% की वैल्यू गाइस 280/40, हमने काट दिया, कितना हो गया, 4 सत्ते 28। 1% की वैल्यू 7 के बराबर। तो कोई संख्या अपने आप में गाइस 100% होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, इधर में 100 को गुणा करा, इधर भी 100 को गुणा करा देंगे तो 700। ये हमारा आंसर हो गया गाइस। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न का मान बताइए। गाइस इस प्रश्न को भी हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक तरीका होगा और एक हमारा ट्रिकी लेवल से होगा। तो देखें बेसिक कैसे करेंगे। पहले गाइस हमको मूल भिन्न पूछा है, तो मान लेते हैं कि माना मूल भिन्न हमारा मूल भिन्न x/y है। गाइस हमको यही पूछा है कि मूल भिन्न हमारा क्या होगा। गाइस ये मूल भिन्न है x/y। गाइस अंश में 20% की वृद्धि हो रही है और हर में 50% की। गाइस हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, कोई भी राशि हो या कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। तो गाइस x अपने आप में 100% है। अगर इसमें हम अंश में अगर 20% की वृद्धि कर देंगे तो हम पहुंचेंगे 120% पे। यह भी एक राशि है, यह भी अपने आप में 100% है। इसमें भी हमने 50% की वृद्धि कर दिया प्रश्न के हिसाब से, तो यह 150% हो गया। इस प्रकार गाइस जब हमने अंश और हर में क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि कर दिया, तो जो नई भिन्न हमको प्राप्त होती है गाइस वो 3/5 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। और गाइस अब हमारा हो गया 4x/5y बराबर 3/5, और गुणा करा लेंगे या हम कर लेंगे x
बटे वाई बराबर क्या होगा 3/5 गुणे 5/4। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा गाइस x/y 3/4। ये गाइस हमारा मूल भिन्न है। फिर से समझे गाइस, किसी भिन्न के अंश और हर में 20% क्रमशः 20% और 50% की वृद्धि करने पर, अंश और हर में गाइस, अंश देखिए x है और हर हमारा y है, तो जो अंश हमारा x है ये कोई राशि है और राशि अपने आप में 100% होती है, तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 120%, इसमें हम 50% की वृद्धि करेंगे तो 150 हो जाएगा और हमको नई भिन्न ये प्राप्त होती है। बाकी गाइस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लिया। गाइस अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं, थोड़ा कम समय में, या ये कह सकते हैं कि कुछ सेकेंडों में हम इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। गाइस पहले तो जो नई भिन्न प्राप्त हो रही है उसको हम ऐसे लिख लेंगे 3/5। 3/5 गाइस बस इतना इसमें ध्यान देंगे, जो काम अंश में बोलेगा वो काम हम हर में करेंगे, जो हर में जो प्रश्न बोलेगा उसको हम अंश में करेंगे। तो गाइस कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि है तो हम वृद्धि हर में करेंगे 120, क्योंकि अंश और हर अपने आप में 100% होंगे। अंश में कहा है 20% की वृद्धि तो हम हर में कर देंगे, और हर में 50% की वृद्धि बोला है तो वो काम हम अंश में कर देंगे 150%। गाइस बस हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, इसको हम काट दिए, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 पचे 15। गाइस 5 से 5 कट गया, ये हमारा आंसर आ गया 3/5। गाइस फिर से समझ लें, इस तरह के प्रश्न में पहले जो नई भिन्न बनेगी उसको हम लिख लेंगे, जो काम अंश में बोलेगा वो काम हर में करेंगे, जो काम हर में बोलेगा उसको हम अंश में करेंगे। तो अंश में 20% की वृद्धि बोला है तो हम हर में 20% की वृद्धि कर देंगे, और हर में 50% की वृद्धि बोला है तो हम अंश में 50% की वृद्धि कर देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा प्रश्न बोलेगा वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि करेंगे, कमी बोलेगा तो कमी करेंगे, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा हम कर देंगे। गाइस ये 5 नहीं होगा, ये देखिए 3 बचा, ये 4 बचा, ये गाइस ये है हमारा 3/4 होगा। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 25% और 40% की कमी करने पर, गाइस कमी करने पर ये ध्यान रखेंगे, कमी करने पर कितना, अंश में 25% कमी और हर में 40% की कमी करने पर नई भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न का मान बताइए। गाइस अगर बेसिक से करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ट्रिकी करेंगे तो देखिए कैसे कुछ सेकंड में हमारा प्रश्न का सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो हम नई भिन्न लिख लेंगे 3/5। गाइस बोला है हमने, आपको बताया है कि हम इसमें उल्टा काम करेंगे, जो काम अंश में बोलेगा वो हर में करेंगे। तो गाइस कहा है कि अंश में 25% कमी है तो हम हर में 25% कमी करेंगे। हर अपने आप में 100% होता है, 25% कमी करेंगे तो हम 75% पहुंचेंगे, और हर में 40% कमी बोला है तो वो काम हम अंश में करेंगे 40% कमी, और अंश अपने आप में 100% होता है तो 40% कमी करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे 60%। ये गाइस हमारा प्रश्न लग चुका है। अब इसको हम परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दिया, 15 चौका 60, 15 पचे 75, गाइस 4 तिहाई 12, 5 पचे 25। इस प्रकार गाइस हमारा आंसर यही होगा, मूल भिन्न हमारा 12/25 होगा। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं गाइस। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। गाइस पहले तो ये देखिएगा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमको नहीं पता, मान लेते हैं गाइस ये तीसरी संख्या हमारी x है, तीसरी संख्या मान लेते हैं x या 100 मान लेते हैं। 100 मानने से गाइस हमारा प्रश्न बहुत आराम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। 100 इसलिए मान लेते हैं कि हमको इसमें घटाना हो किसी नंबर को
किसी परसेंटेज को या बढ़ाना हो तो बहुत आसानी से बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है क्रमशः गाइस। तो पहली संख्या देखिए और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या 20% अधिक है तीसरी संख्या से, तो हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इससे हमने 20% इसमें बढ़ा दिया तो हमारा 120 आ जाएगा, और जो दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है, तो इससे हम 50% अधिक करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। अब गाइस क्या करेंगे, अब देख लीजिए जो हम आपको बताए थे, जिसका प्रतिशत निकालना है गाइस वो हमेशा नंबर ऊपर होता है, जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का गाइस हमको प्रतिशत निकालना है, तो पहली संख्या कितनी है 120 है, पहली संख्या हमारी 120 है। दूसरी संख्या के सापेक्ष निकालना है, दूसरी संख्या हमारा 150 है, और गुणे हम 100 कर देंगे। इस प्रकार मेरा आंसर आ जाएगा। 0 से गाइस 0 काट दिया, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 20 पंजे 100। इस प्रकार गाइस आ गया 80%। गाइस बस यही समझिएगा, जो संख्या हम मानते हैं 100 मानते हैं, इसके पीछे मानने का कारण बस यही है, इसमें किसी परसेंटेज को हम जोड़ सकते हैं बहुत आराम से और घटा सकते हैं बहुत आराम से। इस तरह हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी से लग जाता है। गाइस ये वाला प्रश्न देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 25% कम है, तो बताइए। इसमें दो प्रश्न बना हुआ है। पहला प्रश्न है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरा प्रश्न है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले गाइस इसका बेसिक हम देख लेंगे कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 25% कम है। तो पहले हम तीसरी संख्या गाइस मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारा 100 है, और क्रमशः है तो पहला और दूसरा। पहला 40% कम है, पहला तीसरी से 40% कम है, तो 40% कम करेंगे तो क्या आएंगे हम 60 पर, और दूसरा वाला 25% कम है इससे, तो हम आएंगे 75 पे। गाइज इतना तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो उसका आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न आपका देखिएगा कि जो पहला प्रश्न पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जिसका प्रतिशत निकालना है गाइज वो ऊपर रहेगा। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है तो 60 हम ऊपर कर देंगे, और जिसके सापेक्ष या जो बच गया वो उसको हम नीचे कर देंगे, और परसेंटेज के लिए हमने 100 का गुणा करा दिया। गाइज ये हमारा आंसर हो गया। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 20 पंजे 100, 20 चौका 80% हो गया। और अब इसी प्रकार देखिए इसका सेकंड वाला प्रश्न देखिए। गाइस इसमें देखिएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इस वाले प्रश्न में दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो दूसरी जिसका प्रतिशत पूछा जाएगा गाइस उसको हमेशा हम ऊपर करेंगे। तो 75 दूसरी संख्या, हमारा दूसरी संख्या का परसेंटेज पूछा है, 75 को ऊपर करेंगे। और पहली संख्या के सापेक्ष पूछा है, पहली संख्या हमारा क्या है 60 है, और परसेंटेज के लिए हम 100 का क्या कर देंगे गुणा करा देंगे। ये हमारा आंसर 15 पचे 75, 15 चौका 60, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। इस प्रकार हमारा गाइस ये हमारा आंसर हो गया। गाइस इसमें बस ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरी संख्या उसको हम 100 मान के कितना घटाने के लिए बोल रहा है कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है, हम 100 से उतना घटा बढ़ा देंगे, और फिर अपना जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रख के हम प्रतिशत निकाल देंगे। गाइस ये वाला प्रश्न देख लेते हैं जरा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 20% ज्यादा है। गाइस इसमें एक बार 20% कम बोला है और फिर 20% ज्यादा, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। गाइस ध्यान रखिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। गाइस ध्यान रखिएगा,
अब गाइस इसको हम हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। पहले तो बेसिक काम कर लेंगे कि मान लेते हैं तीसरी संख्या गाइस कितनी है, तीसरी संख्या हमारी 100 है। अब पहली संख्या क्रमशः है तो हम क्रमशः ही लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। पहली संख्या 20% कम है तीसरी संख्या से, 20% कम करेंगे तो ये हम 80 पहुंचेंगे। और जो दूसरी संख्या है वो 20% ज़्यादा है तो हम 120 पहुंचेंगे। इतना काम गाइस हमारा बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। इसी आधार पे हम इन चारों प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। तो पहला गाइस देखिएगा, पहला जो प्रश्न है ये, इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? गाइस पहली संख्या का प्रतिशत पूछा है तो पहली संख्या हम ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा है उसको हम नीचे लिखेंगे और गुणे 100% कर देंगे। तो पहली संख्या गाइस हमारा कितना है? पहली संख्या 80 है। और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या 120 है और गुणे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। गाइस 40 गुना 80, 40 तिहाई 120, 2 का गुणा कराएंगे गाइस 100 में तो 200 बटे 3%, और हम भाग करेंगे तो आएगा 66 सही 2 बटा 3%। ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। अब गाइस दूसरा प्रश्न देखिए, ठीक पिछले प्रश्न की जैसा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत गाइस निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा और किसका? पहली संख्या के सापेक्ष, और गुणे क्या कर देंगे? 100%। दूसरी संख्या कितनी गाइस? 120 और पहली संख्या हमारी कितनी है? 80 और गुणे क्या कर देंगे हम? 100। गाइस 40 गुना 80, 40 तिहाई 120, ये 2 से हमने 100 को काट दिया, 50 बराबर कितना होगा? 150%। ये दोनों प्रश्न गाइस अभी इसके पहले वाले प्रश्न जैसा था। अब ये वाला प्रश्न थोड़ा पहले वाले प्रश्न से अलग है, तो गाइस इसको पहले आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद हम आपको फिर इन दोनों प्रश्नों का आंसर बता रहे हैं। गाइस देखिए अब ये तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहले गाइस देखेंगे पहली संख्या कितना कम है दूसरी से। तो पहली संख्या देखिए गाइस 80 है और दूसरी से कितना कम है? 40 कम है। 40 का ही हमको प्रतिशत निकालना है। पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है? तो पहली संख्या गाइस 80 है, दूसरी 120 है, तो पहली दूसरी से 40 कम है और 40 का ही हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। किसके सापेक्ष? दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितनी है? 120, गुणे क्या कर देंगे? 100%। काट दिया, 40 तिया 120, 100 में 3 का भाग दिया तो 33 सही 1 बटा 3% आंसर हो गया। अब इस चौथा प्रश्न देखते हैं। गाइस ध्यान दीजिए, इसमें कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या 120 है, पहली संख्या 80 है, दूसरी पहली से कितना ज्यादा है गाइस? 40 ज्यादा है। ये 80 से 40 ज्यादा, ये 80 से ये वाला नंबर 80 से 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है, लेकिन पूछा है किसके सापेक्ष? पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी होगी? हमारी ये वाली होगी 80 और गुणे क्या कर देंगे? हम 100 कर देंगे। समझिएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दूसरी संख्या देखिए 120 है, ये 80 है, 80 से कितनी ज्यादा है? 120, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है। इसी का हमको परसेंटेज निकालना है। किसके सापेक्ष? पहली संख्या के सापेक्ष। पहली संख्या हमारी 80 हो गई। अब इसको काट देंगे, 40 दुना 80, 100 में हम 2 का भाग करेंगे, आएगा गाइस 50%। गाइस ये दोनों प्रश्न का कंसेप्ट हम आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताए थे। अगर गाइस आपको दिक्कत होगी तो पहले वाला वीडियो में ये वाला प्रश्न का कंसेप्ट देख लीजिएगा। अगर देखेंगे तो ये चारों प्रश्न का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। और इस तरह गाइस हम लोग
परसेंटेज आगे भी अपना पढ़ना जारी रखेंगे। गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।